हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर 5th क्लास। क्योंकि हमने अपनी 4th क्लास जो थी वो इस साइकिल पर ब्रेक की थी, तो हमें यहाँ पर हमारी क्लास में से 4th थी तब। अब हमारी आज क्लास हो गई है साइकिल की 5। हमने पिछली क्लास में अपनी पढ़ा था कि ये एक अकाउंटिंग साइकिल है, किस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन, आफ्टर दैट जर्नल में पोस्टिंग, एंट्री, उसके बाद वहां से लेजर में पोस्टिंग, लेजर के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, उनको एनालिसिस करके अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं, जो ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसको हम शॉर्ट में इस तरीके से भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का यहाँ सेंस लिया गया है जर्नल से। जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग का काम है वो कहाँ होगा, जर्नल में, सबसे पहला काम। उसके बाद क्लासिफाइंग का मतलब हो गया कि सबको बांट देना, अपनी अपनी जगह पर सबको बांट देना। तो जो लेजर होते हैं वो एक तो बनता नहीं है, जर्नल में तो हम सीरियल वाइज एंट्री करते चले जाते हैं, लेकिन लेजर मैंने आपको बताया था कि सबके अलग अलग बनते हैं। अगर सैलरी है तो सैलरी अकाउंट अलग बनेगा, अगर राम का अकाउंट है तो राम्स अकाउंट अलग बनेगा, अगर कोई एसेट्स है तो उसका अकाउंट अलग बनेगा, एटसेट्रा। मतलब सब सिंगल अकाउंट बनते हैं, चाहे कोई एक्सपेंस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, हर किसी का एक अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है। तो क्लासिफाइंग का मतलब हुआ कि जर्नल से उठाकर उसको लेजर में पोस्ट कर देना, और फिर उसके बाद जर्नल से लेजर में पोस्ट करने के बाद आपने लेजर के जो बैलेंसेस निकाले हैं उन बैलेंसेस को समराइज करना, मतलब इकट्ठा करना, ताकि उनसे आगे का काम किया जा सके। वो क्या है, वो काम ये जो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, कि ट्रायल बनाया और उसके बाद उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए। तो रिकॉर्डिंग का काम जर्नल का, क्लासिफाइंग मतलब लेजर बनाना, और उसके बाद जितनी प्रोसेस आती है वो समराइजिंग कवर कर लेता है, क्योंकि वहां से आप लेजर में जो भी बैलेंस निकल कर आ रहे हैं उन बैलेंसेस को इकट्ठा करके उनसे ट्रायल बनाते हैं, और ट्रायल से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग साइकिल पूरा। अब बात आती है यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये क्या है, देखिए होता क्या है, ये चीज इसी से ही रिलेट करती है कि जब ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं तो ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, मैंने बताया आपको, जर्नल में। लेकिन होता क्या है कि जर्नल के भी बहुत सारे जो हमारी सब बुक्स होती हैं वो भी यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड है। कौन सी, सबसे पहले है कैश बुक। कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, जो कैश में होते हैं, मतलब आपने कुछ नकद खरीदा, नकद बेचा, तो वो सारे ट्रांजेक्शन आप कैश बुक में लिखेंगे। दूसरा है परचेज बुक। परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो अगर आपने माल खरीदा है लेकिन वो उधार है, मतलब क्रेडिट परचेज की है, जैसे हम कहें गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, या फिर गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यहाँ पर कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है तो वो आपका परचेज बुक में डिनोट होगा। ऐसे ही सेल्स बुक, अगर आपने किसी को बेचा है वो भी उधार, क्रेडिट सेल्स की है तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। फोर्थ है हमारा परचेज रिटर्न बुक। जो माल आपने खरीदा था, किसी कारणवश आपको वो लौटाना पड़ रहा है, वापस करना पड़ रहा है जिससे भी आपने खरीदा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक्स में। सेल्स रिटर्न बुक, जो हमने बेचा है उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, सामने वाले को हिसाब से वो ना हो, तो वो उसको वापस कर रहा है हमें, तो वो एंट्री नोट की जाएगी सेल्स रिटर्न बुक में। इसके बाद है 6 पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल बुक्स। जिन बिल्स का हमें पेमेंट मिलना है वो आएंगे हमारे बिल्स रिसीवेबल बुक्स में। और 7 है बिल्स पेएबल बुक्स। जिन बिल्स का हमें नाम से ही पता लग रहा है, जिन बिल्स का हमें पेमेंट करना है वो होंगे हमारे बिल्स पेएबल बुक्स में। लास्ट में जो भी ट्रांजेक्शन बचेंगे, जो यहां से बच जाएंगे, 7 तक बुक्स से जो बच जाएंगे ट्रांजेक्शन जितने भी, वो सब हमारे जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी बुक्स हो गई, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स। इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया था इसका कारण यही था कि ट्रांजेक्शन के जर्नल तो होता है लेकिन इनको भी यहाँ पर बांट दिया जाता है, तो ट्रांजेक्शन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग बुक्स में चले जाते हैं, और उसके बाद उनसे बैलेंसेस निकाल कर उनको लेजर में लाया जाता है।
तो ये आपका एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको क्लियर करा दूंगी। तो आप यहाँ पर जो है ये अकाउंटिंग साइकिल जो है ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग हो गया है। और ये हमारी सब्सिडरी बुक्स हो गई हैं जहाँ पर हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वहां से बैलेंसेस निकाल कर जो है लेजर में लाते हैं, और लेजर से बैलेंसेस निकाल कर ट्रायल में ले जाते हैं, और ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर एनालिसिस और इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन को फाइनल रिजल्ट निकाल देते हैं। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है अकाउंटिंग साइकिल का। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।